अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है उसे ज़िल्लत देता है। नाज़रीन कराम, इनकलाब आ चुका है और पीटीआई वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। जीएचक्यू के अंदर हंगामी इजलास बुला लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी से लेकर नवाज शरीफ तक सबके होश उड़ चुके हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं, बड़े बड़े फिरौन गर्क हो चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए पूरा मुल्क कब्रिस्तान बन चुका है, पुष्पा उजड़ चुकी है, हालात बहुत ख़राब हैं। और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरीट में इस वक्त जश्न शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा सरप्राइज़, तमाम तरह हथकंडों के बावजूद, निशान लेने के बावजूद, इंटरनेट बंद कर देने के बावजूद, धांधले, ठप्पे, जाली बैलेट बॉक्स और हज़ारों लाखों लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। इसके बावजूद मौजे हो रहे हैं। अभी तक जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, टोटल हैं 266 नशिस्तें कौमी असम्बली की। 205 नशिस्तों का इस वक्त मैं जिक्र करूंगा। 205 नशिस्तों में से 120 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है। नून लीग 46 सीटों पर और बिलावल जो वजीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं सिर्फ 24 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। पीटीआई इस वक्त वाज़े अक्सरियत के साथ आगे है और लग रहा है कि पीटीआई 170 नशिस्तें ले लेगी। याद रखें, ये रिज़ल्ट बल्ले के निशान के बगैर हैं, इमरान खान के बगैर हैं, फर्स्ट ईयर लीडरशिप के बगैर हैं। ये खंभों के रिज़ल्ट हैं। राव कासिम जहांगीर तरीन को टफ टाइम दे रहे हैं। 2 दिन पहले परसों इसी वक्त मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा था कि जब इफ़स सोमरो पीटीआई छोड़कर चली गई थी तो अब राव कासिम इंतहाई गरीब मिडिल क्लास कैंडिडेट जिनका इंतखाबी निशान नलका है, वो सरप्राइज दे रहे हैं जहांगीर तरीन को। अब मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े बुर्ज जो इस वक्त तक कौन कौन से उलट चुके हैं, फिर जीएचक्यू के अंदर कौन सा इजलास हो रहा है, किस किस को बुला लिया गया है, इसकी बाद में बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि कहता है कि मैंने व्हाट्सएप पर कॉल की थी बाजवा साहब को और मैं जीत गया, वो हार गया। रिहाना इम्तियाज डार कौम की माँ सुरखरू ही हैं। फिर फजल रहमान को डेरा इस्माइल खान के अंदर बदतरीन शिकस्त हुई, अली अमीन गड्ढापुर ने फजल रहमान के पड़खच्चे उड़ाए हैं। फिर डेरा गाजी खान से पीटीआई की शेरनी जरताज गुल एक भारी अक्सरियत से उन्होंने मैदान मार लिया है, जबकि आबिद शेर अली को भी भारी शिकस्त हुई है। राना सनाउल्लाह भी फैसलाबाद में इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। जबकि लाहौर की बात करें तो लतीफ़ खोसा अच्छा खासा आगे जा रहे हैं। एक बात का मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो आप टीवी पे बहुत सारे रिजल्ट्स देख रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग कहें कि टीवी पे तो कुछ और चल रहा है, ARY पे कुछ और चल रहा है, जियो पे कुछ और चल रहा है, किसी और टीवी चैनल पे कुछ और चल रहा है। टीवी पे सब कंट्रोल्ड अपनी मर्जी के रिजल्ट्स चलाए जा रहे हैं। मैं आपको वाजे कर दूं कि टीवी पर अगर आप रहेंगे तो आपको सिर्फ मायूसी होगी और आप समझेंगे कि कहानी खत्म है, लेकिन वो हकायक नहीं है। उमर अयूब बड़ी भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक एक सीट भी नहीं जीती। वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जिसने कहा था कि मैंने बनाई है पीटीआई, मेरी वजह से केपीके के अंदर हुकूमत बनी, परवेज खटक साहब, उनका भी बेड़ा गर्क हो चुका है, अपनी सीट भी वो नहीं निकाल सके। जबकि लाहौर में सलमान अकरम राजा बड़ी भारी मेजोरिटी के साथ लीड कर रहे हैं। जबकि NA 130 जो नवाज शरीफ वाला हल्का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई की मद्दे मुकाबिल हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ के तोते उड़े हुए हैं क्योंकि यास्मीन राशिद वहाँ लीड कर रही हैं। जबकि मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी लाहौर के अंदर हालत बहुत नाजुक है। फिर नून लीग और IPP का मुश्तरका कैंडिडेट जिस पर आज शहबाज साहब ने भी मोहर लगाई, मियाँ साहब ने भी मोहर लगाई, वहाँ पे ओन चौधरी के भी परखचे उड़ चुके हैं। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ शेखुपुरा के अंदर फारे हुए हैं, जबकि एहसन इकबाल नारोवाल के अंदर तीसरे नंबर पर हैं। तो ये हालत हो गई है कि ये तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? इस्लामाबाद के तीनों हलके सुन लें ज़रा। इस्लामाबाद के तीनों हलके पीटीआई जीत रही है, भारी अक्सरियत के साथ इस्लामाबाद के तीनों हलके जीत रही है। इसी तरह से जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी मुल्तान से दोनों हलके भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं।
KPK का रिजल्ट मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो किसी दूसरे बंदे का वोट ही नहीं है। पंजाब और बाकी जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर PTI लीड कर रही है, लिहाजा बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। नून लीग का तकरीबन आप समझ लें सफाया हो गया है। अब ताकतवर बड़ी बेशर्मी के साथ कोई और काम ना कर दें, वरना PTI भारी अक्सरियत के साथ आ गया। फिर नवाब शेर वसीर को राय हैदर अली खरल ने शिकस्त दी है। इसी तरह से फैसलाबाद के अंदर साहबजादा हामिद रजा ने राजा दानियाल, वो यूनिवर्सल रोटा जिसका बेटा राजा दानियाल, उसके मुकाबले पर साहबजादा हामिद रजा ने भी छक्के छुड़ा दिए हैं। इसी तरह से NA 101 से राना आतिफ PTI के बहुत आगे हैं, और इसी तरह NA 130 वहाँ पे अली सरफराज PTI के बहुत आगे हैं। आबिद शेर अली और चंगेज़ खान का जो है वो काकड़ जो है उनका मुकाबला कोई नहीं है, आबिद शेर अली को शिकस्त हुई है। फिर NA 98 यहाँ पर नून लीग के शहबाज बाबर हैं, जबकि हाफिज़ मुमताज़ PTI के हैं, तो हाफिज़ साहब ने जो है वो एक भारी लीड के साथ यहाँ आगे हैं। फिर कोहाट से शहर यार खान अफरीदी भी भारी अक्सरियत के साथ इस वक्त आगे जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन 120 के करीब PTI सीटों पर आगे जा रही है, और अभी बहुत ज़्यादा हलकों के अंदर वोटिंग का रिजल्ट आना बाकी है। अब हो क्या रहा है, जब स्क्रिप्ट उलट गए हैं, मंसूबे उलट गए हैं। एक तो पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विस वजारत दाखिला के मुताबिक बहाल होना शुरू हो गई है। नंबर 2, GHQ के अंदर हंगामी इजलास हो रहा है, और आसिफ अली जरदारी जो जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, जो लोगों को ख़रीद लेते हैं, उनको बुला लिया गया है। उन्होंने नवाब शाह के अंदर 2 दिन गुजारने थे, अभी उनका इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं था। हंगामी तौर पर ताकतवर शख्सियत ने, और ताकतवर से कौन मुराद है, DG ISI और आर्मी चीफ, उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद से निकल चुके हैं, और हो सकता है जब आप वीडियो देखें वो इस्लामाबाद पहुँच भी जाएँ बाई एयर। जबकि नवाज शरीफ जाती उम्रा के अंदर फारिग, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनकी कहानी ख़त्म। और फिर अब जरदारी साहब को बुलाया गया कि करना क्या है, क्या PP ने नून लीग के साथ मिल के और सारे जो दीगर जमातें इकट्ठे करके और आज़ाद उम्मीदवार छीन के हुकूमत बनानी है, या पीपल्स पार्टी नहीं बैठेगी नून लीग के साथ। अब इस चीज़ पर मुशावरत होगी, क्योंकि PTI के आज़ाद उम्मीदवार अगर वो अपने ज़मीर पर कायम रहते हैं, जिस तरह से अवाम ने उन्हें सुरखरू करवाया है, अगर वो नहीं बिकते तो फिर PTI बड़े दावे के साथ, मैं आपको कह रहा हूँ बड़े दावे के साथ, कि PTI अपना वज़ीर आज़म लाने की पोजीशन में आ चुकी है, अडयाला जेल के ताले खोलने की पोजीशन में आ चुकी है, न्यूट्रल्स को उनकी औकात याद करवाने की पोजीशन में आ चुकी है। तो बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है, बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं, और जो बड़े बड़े अपने आप को फन्ने खान समझते थे सारे हार गए हैं, और राव कासिम जैसे खंबे जीत गए हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आज साबित हो गया कि अवाम चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तमाम तर साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं। PTI में आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। नून लीग और PP मिलकर भी PTI का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जहांगीर तरीन IPP और वो परवेज़ खटक PTI पार्लियामेंटेरियन मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब हंगामी इजलास, हंगामी बैठकें हो रही हैं, जोड़ तोड़ की जाएगी, और अवामी मैंडेट पर डाका डाला जाएगा। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इस मैंडेट को अगर ऐसा किया गया तो इस मैंडेट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।